सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए करना सही रहेगा? क्या सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है? क्या सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में मुझे और कुछ कोर्सेज के ऑप्शंस मिलेंगे? क्या सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में मुझे ईएमआई मिलेगा? बहुत सारे डाउट्स हैं आपके तो। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर विद कोमल मैम। जैसे कि हमारे इस चैनल पे आपको एमबीए पीजीडीएम और इंटर्नशिप्स की भर भर के वीडियोस मिलती हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको नई वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक सही साबित होती है या नहीं होती है। हर स्टूडेंट के लिए हर यूनिवर्सिटी का कुछ अलग प्रोपोर्शन होता है। हर स्टूडेंट के लिए हर यूनिवर्सिटी कुछ अलग मीनिंग लेकर आती है। अब अगर कोई काउंसलर आपको ये कहते हैं कि सबके लिए सारी यूनिवर्सिटी इट इज नॉट पॉसिबल, आपका प्रोफाइल मैटर करता है, आपकी बजट को मैटर करता है, आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर मैं बात करती हूँ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हालांकि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, अगर मैं एसोसिएशन ऑफ ग्रुप की बात करूँ, 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे आती हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर और माहे। तो अगर इनके कंपैरेटिवली बात करूँ तो रैंकिंग में 3rd रैंकिंग है इन टर्म ऑफ मणिपाल इंडस्ट्रीज, राइट। अगर मैं बात करती हूँ कुछ पॉइंट्स के साथ करेंगे, हम ऐसे 10 पॉइंट्स देखेंगे कि जो हमारे डिसीजन को स्टेबल करेंगे या अनस्टेबल करेंगे। तो पहला पॉइंट है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी अबाउट सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी 1995 में स्टैब्लिश हुई थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। 2024 के अंदर इन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। यूजीसी अप्रूव्ड है, ना के प्लस एक्रीडेटेड है, तो दोनों एक्रीडेशन इसके पास हैं। 15% ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको ये अप्रोच है या जो ऑनलाइन जो कोर्स है वो सेल कर सकते हैं या ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी उसमें से इसका नाम कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ तक हम अगर बात करते हैं तो अबाउट के बारे में देखें तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नो डाउट ठीक है, हम बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं कह सकते, तो रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो अगर मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट इज अबाउट स्कॉलरशिप। क्या हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है? ऑनलाइन में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। स्कॉलरशिप के लिए काफी सारे पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर्स है, अगर आप सिक्किम से और नॉर्थ ईस्ट रीजन से लाई करते हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर 7 स्टेट्स आती हैं, तो उनको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। 30% स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप नॉर्थ ईस्ट सिटी से आते हो। सेकंड, अगर आप दिव्यांग हो तो आपको 20% का ट्यूशन फीस में रिडक्शन मिलता है। अगर आप डिफेंस पर्सनल से हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप एसएमयू से ही आपने कुछ किया हुआ है तो आपको 20% का स्कॉलरशिप मिलता है। तो यहाँ पे 4 टाइप की स्कॉलरशिप है जो आप अवेल कर सकते हो। तो इन टर्म ऑफ स्कॉलरशिप इट्स गुड। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो, कम बजट में करना चाहते हो, तो वेरी नाइस, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए साबित हो सकती है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं फीस। तो फीस हमारी यहाँ पे है 1,10,000, जिसको आप ईएमआई पे कर सकते हो। 27,500 सेमेस्टर फीस हो जाती है। तो इन टर्म ऑफ फीस की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक अच्छा मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छा कोर्स है, जिसमें हमें पता लग जाता है कि इतनी स्कॉलरशिप हमें मिलेगी। अराउंड 70 से 80,000 के बीच में फीस बन जाती है अगर आपको स्कॉलरशिप अवेल होती है तो। अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ पॉइंट की, दैट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में इनके पास 6 स्पेशलाइजेशन है, जिसमें कि मार्केटिंग आपका कंपलसरी है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, ड्यूल स्पेशलाइजेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सुपर सिंगल स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकते, आपको ड्यूल ही लेनी पड़ेगी, एंड ड्यूल में भी मार्केटिंग आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा। मार्केटिंग के अदर देन आपके पास फाइनेंस में चूज कर सकते हो, फाइनेंस मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एचआर मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, सिस्टम प्लस मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑनगोइंग डिमांड रहता है दैट इज हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो हेल्थ केयर प्लस मार्केटिंग का। तो इन टर्म ऑफ स्पेशलाइजेशन, ड्यूल स्पेशलाइजेशन इज अ गुड ऑप्शन, राइट। फिफ्थ पॉइंट पे अगर मैं बात करती हूँ दैट इज एलिजिबिलिटी। तो इन टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी तो मैं बात करूंगी कि एलिजिबिलिटी इज वेरी नाइस। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, करेक्ट। तो आपके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज सर्टिफिकेशन कोर्सेज। क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिलेंगे? तो आंसर इज यस, हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज कुछ मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोर्सेरा के कोर्सेज जो मणिपाल जयपुर के पास मिलते हैं, तो मणिपाल जयपुर के पास ही मिलते हैं। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेरा के कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। इंटरनल सिक्किम मणिपाल के कुछ कोर्सेज हैं वही अवेलेबल होंगे, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा कोर्स अवेलेबल नहीं होगा। अगर मैं बात करती हूँ तो ये 6 और 7 पॉइंट मैंने लिखा हुआ था सर्टिफिकेशन एंड अदर कोर्सेज में, दोनों मैंने क्लियर कर दिया। 8 पॉइंट पे आते हैं दैट इज प्लेसमेंट सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट सर्विसेज मिलती हैं, बट कंपैरेटिवली अगर आपका रीजन है कि आप प्लेसमेंट ही लेना चाहते हो तो आई विल नॉट रिकमेंड। there are some prospective, वो हम कॉल पे डिस्कस करेंगे। You can connect with us by Google form, by like WhatsApp, and you can directly connect with us by giving all the number in the description. And you can also display, आपको डिस्प्ले भी हो रहा हो। मतलब अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड देख रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू।
नाइन्थ नंबर पे आता है दैट इज एग्जाम पैटर्न। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करती हूँ तो यहाँ पे 70-30 का रेशियो होता है। 70-30 का रेशियो दैट मीन्स यहाँ पे 30% तो असाइनमेंट होगा, 70 में से 50% एमसीक्यूज होगा, 20% आपका जो होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। 10th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो मैं प्रोज की बात करती हूँ तो पहला प्रोज है कि स्कॉलरशिप दे रहा है, ईएमआई बहुत इजीली अवेलेबल है एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में दे रहा है। तो 3 चीजें अगर आप है नॉर्थ ईस्ट में हैं या फिर ईएमआई पे चाहते हैं या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करना चाहते हैं तो इट इज गोइंग टू बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप चाहते हैं, इसके कॉन्स क्या है कि इसके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं है अपस्किल करने के लिए एंड इसको कोई प्लेसमेंट्स का उतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी में बात करोगे तो कुछ भी कहेंगे। आई विल नॉट गिव एनी कमिटमेंट टू द काउंसलर ऑफ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, टोटली जिप क्लोज। बट अगर मैं बात करती हूँ कि अगर आप पर्सनली कुछ लाइक कंपैरिजन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका इसके साथ कंपैरिजन करके ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज हैं जो कि अपनी साइट पे ही वो चीजें देते हैं। आई डोंट थिंक सो। वो क्या करते हैं कि अपनी साइट पे चीजें दे देते हैं और मल्टीपल कॉल्स करा देते हैं। वो बच्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टक हो जाता है। तो उन चीजों से बचने के लिए आप हमें कनेक्ट कीजिए। आप मेरे काउंसलर आपको प्रॉपर गूगल मीट अरेंज कराएंगे मेरे साथ। अगर आपकी कुछ काउंसलिंग वहां से प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाई तो वैसे तो वो दे आर वेल क्वालिफाइड, दे आर वेल ट्रेन्ड, लेकिन स्टिल अगर नहीं हो पाई तो आप वो मेरे साथ गूगल मीट अरेंज कराएंगे जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको आगे से 2 साल का सपोर्ट प्लस कुछ कैशबैक भी मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।